जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों गीता में लिखा है, डरना यहाँ किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, यह तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना तो अपने कर्म से है, माफ करना तो दूर, ये तुम्हारी हालत देखेगा तक नहीं। कब आकर ये तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का स्वर्ग नर्क का रास्ता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप जो भी कर रहे हो भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नहीं हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। जो जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। यह चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदल कर भी तो देखो, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार ही क्यों ना अपनी ताकत लगा दे। इसलिए जो हो रहा है, जो जा रहा है, उसे जाने दो। वह आज अगर रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वह एक अवसर है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नई दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है, सीखना, उत्तरदायित्व लेना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य होता है वह जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है, ना कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते, हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसे का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ से की नहीं जाती, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश हैं, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेंगे। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को स्मरण में लाना। एक समय की बात है, एक राज्य था और उसके राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। सभी का वहां आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए थे। दिन रात कुछ न कुछ बेचते रहते थे, कभी आभूषण तो कभी खाने का सामान तो कभी वस्त्र। कुछ न कुछ हमेशा उस राज्य को भेंट देते रहते थे। एक दिन के विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा के अतिथि से सम्मान होकर और प्रसन्न होकर उसने उसे एक विशेष पत्थर भेंट किया। राजा को वह पत्थर बहुत ही पसंद आया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस पत्थर से भगवान की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी एक मूर्ति अपने राज मंदिर में स्थापित करना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर मंत्री देश के सर्वप्रथम मूर्तिकार के पास गया, उसे पत्थर दिया और कहा कि इसका उपयोग भगवान की एक अच्छी मूर्ति बनाने में किया जाए। बदले में आपको जो चाहिए वह मिलेगा और 700 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना सारा सामान और औजार उठाए और काम करना शुरू कर दिया। उसने पत्थर पीटना शुरू कर दिया ताकि वह एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी, पर वह पत्थर नहीं टूटा। अंत में एक चोट और मारकर वह, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट खाने के बाद भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने पत्थर मंत्री को लौटा दिया और कहा कि मुझे खेद है, लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वैसे भी मंत्री को मूर्ति बनवानी भी थी, क्योंकि यह राजा का आदेश था। पुजारी ने उसे पत्थर वापस दे दिया। वह इस पत्थर को ले जाकर दूसरे साधारण मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रहार किया तो वह टुकड़े टुकड़े हो गया। जब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मूर्ति मंत्री को दे दी। उसने बदले में उसे सोने की मोहरें दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी हो जाती। ये कहानी हमें ये बताती है कि कई बार हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं, यह सोचकर कि अभी तक नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा, यह मेरे लिए नहीं हो सकता, यह सिर्फ मेरी नीयत नहीं है, हाँ मैं ये नहीं कर सकता। पर वास्तव में एक और दिन धैर्य और रखने की जरूरत होती है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हो उसके अगले ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं और हम अपने लक्ष्य और अपने सपनों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो, जिससे आपका काम हो ही जाएगा, जिससे आपको आपके फल मिल जाएंगे, जिससे आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह सोने की मोहर
ना वह कोई और ले जाएगा। दोस्तों, अगर आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि वे गुलाब की तरह हमारे साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। कमल को देखा है ना, जिंदगी में गंदगी में कितनी शान से लहराता है। इसे ही तो कहते हैं जीवन के साथ तालमेल की कला। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन सेट कर दीजिए। आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।